आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 2012 दिवाली की रात, रोशनी, पटाखों और खुशियों से भरी हुई। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दोस्त अनिल को अंदर तक तोड़ दिया। आज भी वो दिवाली का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। पूरा दिल्ली शहर रोशनी में चमक रहा था। अनिल ने भी अपने परिवार के साथ इस त्योहार को खूब मनाया। लेकिन ऑफिस के काम से उन्हें उसी रात हैदराबाद जाना था। सुबह 4 बजे की बस थी। बस स्टैंड पहुंचने के लिए उन्हें दिल्ली कैंट रोड से होकर जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। अजीब बात यह है कि वहां ना कोई भूतिया महल है, ना कोई डरावनी कहानी का इतिहास। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है, फिर भी वो जगह बेहद डरावनी मानी जाती है। रात के करीब 12 बजे अनिल अपनी पत्नी के साथ टैक्सी में निकले। कुछ ही देर में दिल्ली कैंट रोड पर उन्होंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। सफेद साड़ी में, खुले बाल और हाथ से लिफ्ट मांगती हुई। इतनी रात, इतनी सुनसान जगह पर उसे देखकर अनिल को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी उस औरत के पास रुकी। अनिल ने कहा, हम बस स्टैंड जा रहे हैं, आप आ जाइए, हम छोड़ देंगे। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए खड़ी रही। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। अनिल ने फिर कहा, मैडम, क्या आपको कोई मदद चाहिए? आप बारिश में भीग रही हैं। मैं टैक्सी में हूं, अंदर आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं। तभी अनिल की पत्नी अचानक चिल्लाने लगी। अनिल ने उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा डर से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। अनिल को समझ आ गया, कुछ बहुत गलत है। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ अभी। लेकिन ड्राइवर उस औरत को देखता ही रह गया, जैसे उसे किसी चीज ने जकड़ लिया हो। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और अनिल की तरफ देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें अजीब, खाली और डरावनी। अनिल जोर से चिल्लाए, भागो, गाड़ी चलाओ अभी। क्या हुआ? रुको, ड्राइव करो, पीछे कोई है। ड्राइवर होश में आया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। लेकिन जो उन्होंने अगली ही पल देखा वो और भी खौफनाक था। वही औरत गाड़ी के बाहर हवा में उनके साथ साथ दौड़ रही थी। गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर थी। फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अनिल और उनकी पत्नी डर के मारे कांप रहे थे। और तभी दिल्ली कैंट एरिया से बाहर निकलते ही गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब अनिल की आंख खुली तो वो अस्पताल में थे। उन्हें पता चला उनकी पत्नी कोमा में चली गई है और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी पत्नी होश में आई। दोनों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। लेकिन उस रात के बाद अनिल की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज तक वो दिवाली नहीं मनाते और उस रास्ते के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते।